2022 में होने वाले चुनावों की सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। सभी दल इन दिनों अपने दलों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज चंबा के धडोक से भाजपा की नीतियों से नाराज भाजपा के कुछ समर्थक भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान जिला अध्यक्ष कांग्रेस नीरज नैयर, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष जितेंद्र सूर्या, ब्लॉक उपाध्यक्ष जीवन सलारिया, ब्लॉक सचिव गोवर्धन व पूर्व पार्षद नेक राम ने कांग्रेस में शामिल इन लोगों का कांग्रेस में स्वागत किया। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं धड़ोक मल्ला से हूँ। पिछले 4 सालों से जी बीजेपी के जो कार्यकर्ता जीते आ रहे हैं, उन्हें हमें आश्वासन दिया कि हम आपका हर काम करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने हमारा कोई कार्य नहीं किया है। हमने कोई डिमांड रखी थी घर के लिए, हमारा घर जो है जो गिरने वाला था, तो अभी तक उन्होंने वो कह रहे थे हमका काम कर देंगे, अभी तक उन्होंने हमारा कोई कार्य नहीं किया। हम भी जब भी जाते हैं हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपका काम कर देंगे, लेकिन 4 साल से हमें कोई कार्य नहीं कर रहे। हमारे तो ये है कि इसी खातर हमने जो है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया है। मैं नीरज नैयर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें अपनी कांग्रेस पे आने की जो है अनुमति दी है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं मोहल्ला धड़ोक में रहता हूँ। मैं बीजेपी में था, हमने उन्हीं को वोट डाला हुआ है पिछली बार। तो मतलब कि काफ़ी काम थे जो हमारे नहीं हो पाए, जो उन्होंने बोला भी कि हम कर देंगे, हम कर रहे हैं जो भी है। तो फिर जब जीतने के बाद तो हमें ज़्यादा उनका रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसके लिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। और मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक हूँ अब तो इनकी सेवा करूँ, कांग्रेस में ज्वाइन रखूँ और कांग्रेस के सिवा किसी भी पार्टी में ना जाऊँ, मेरा यही बात है। और मैं चाहते हैं कि और भी जो हमें देख के युवा जो है तो वो भी कांग्रेस ज्वाइन करें। जो भी हैं हमारे साथी, जो भी मुझे देख पा रहे हैं मतलब कि चैनल के माध्यम से, तो वो भी मुझे देख के जागरूक हों कि हमारी सरकार जो अभी कर रही है वो बड़ा गलत है। पेट्रोल का जो दाम है इतने बढ़ गए हुए हैं, 100 रुपये लीटर पेट्रोल है सर, तो गरीब बंदा क्या करेगा। गैस का देखो, हर चीज़ का जो भी है इन्होंने रेट बढ़ा दिए हुए हैं। तो सर फिर इसलिए काम करना मुश्किल, आजकल तो बाइक रखना भी मुश्किल हो गया, गाड़ी तो फिर दूर की बात है। इसलिए मैं यही बोलता हूँ, देश को बढ़ाना है तो कांग्रेस को लेके आओ। इस दौरान बोलते हुए जिला अध्यक्ष कांग्रेस नीरज नैयर ने कहा कि लोग आज केंद्र और भाजपा की नीतियों से तंग आ चुके हैं। चारों ओर महंगाई और बेरोजगारी की मार है और ऊपर से कोरोना काल में लिए जा रहे गलत निर्णयों से आज देश और प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है, और इसका जवाब देश और प्रदेश की जनता भाजपा को आने वाले समय में होने वाले चुनावों में जरूर देगी। मनोहर जी, साहिल जी और साथ में संजू जी का, गोपाल जी का और संजू जी का कांग्रेस में आने पे तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं और उनको आश्वासन देता हूं कि जो भी उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी हैं उस पे हम गौर पूरे तरीके से जो है विचार विमर्श करेंगे और उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही आने वाले वक्त में जो है मल्ले से, धड़ोक मल्ले से काफ़ी लोग जो हैं वो अब ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि भाजपा की जो दमनकारियाँ नीतियाँ हैं और जो डराने धमकाने की एक मुहिम चली हुई है, चाहे वो ट्रांसफ़रें हैं, चाहे वो डराना धमकाना है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन में जो है इनका जो भांडा है पूरे तरीके से फूटने वाला है। आप महंगाई की बात देखो, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई आज। पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज़ जो है वो आसमान में, हर चीज़ के दाम जो है वो बढ़े हुए हैं, आसमान छू रहे हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है कि ये सत्ता में आए थे महंगाई कम करने के वादे लेके, और आज देखो महंगाई पर क्या हाल है। चाहे मीडिया पर कंट्रोल करने की बात हो, डराना धमकाना, ये अब भाजपा का जो है शासन का एक सिस्टम बन गया है। लेकिन लोग जो हैं अब पूरे तरीके से जो हैं समझ गए हैं, और जैसे जैसे 2022 की इलेक्शन का समय जो है नज़दीक आता जाएगा, आपको हम बताएंगे कि कितने और लोग जो हैं वो ज्वाइन करने जा रहे हैं कांग्रेस के अंदर। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के जो सदस्य हैं वो सरकारी एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, तो इसलिए हम उनको संकट में नहीं डालना चाहते। कई जो हिम्मत रखते हैं ज्वाइन करने की वो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपने देखना जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर लोग जो हैं
भाजपा से जो है कांग्रेस में शामिल होंगे। बाकी जो ये लोग आए हैं ये अपनी जुबानी बोलेंगे कि क्या कारण रहे कि इन्होंने भाजपा छोड़ी और ये कांग्रेस में आए। चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाजपा ने जो पिछली बार वोट मांगे हैं सब झूठ बोल के वोट मांगे हैं। किसी को बोला है हम आपका घर बना देंगे, किसी को बोला है हम नौकरियां लगा देंगे। हमने कभी भी किसी को झूठे वादे नहीं किए। हमने जब भी वोट मांगे हमने ये चीज़ रखी है कि हम कोशिश करेंगे कि हम आपका काम कर सकें। लेकिन वोट मांगने के लिए अगर हम ये बोलना शुरू कर दें जो मेरे पास आए कि नहीं आपका काम डन है, आप मुझे वोट डालो और आते ही मैं आपको जो है आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका घर बन जाएगा, ऐसे झूठे वादे करके ना मैंने राजनीति की कभी, ना मैं आगे करूँगा। जो काम संभव होगा वो हम करेंगे, दिल लगा के करेंगे जो पॉसिबल होगा, लेकिन झूठे वादे जो हैं हम नहीं करेंगे। और जो झूठे वादे भाजपा ने किए हैं उसकी जो भरपाई है आने वाले वक्त में उनको जो है इसका जो है खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। और बाकी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, चाहे डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, आए दिन ये बातें करते हैं कि हमने ये सड़क बना दी, हमने वो सड़क बना दी। कभी किसी ने खंगाल के देखा कि वो सड़क कब बनी, कितना टाइम हुआ उस सड़क को, कब वो सैंक्शन हुई? एक सड़क को पूरे तरीके से कार्यान्वित करने के लिए कई साल लग जाते हैं। पहले सड़क की सैंक्शन होती है, फिर सड़क की डीपीआर बनती है, डीपीआर बनने के बाद सड़क जो है लोगों को पीडब्ल्यूडी की सड़कों में अपनी ज़मीनें मुफ्त में देनी पड़ती हैं। फिर अगर सड़क 1 हेक्टेयर से ऊपर है तो उसकी FCA क्लियरेंस होती है। तो एक बहुत लंबा जो है सिस्टम है जिसके थ्रू जो है सड़क जो है सैंक्शन होती है। फिर उसके बाद उसका टेंडर होता है, फिर टेंडर के बाद कॉन्ट्रैक्टर उसका टेंडर लेता है। तो एक लंबी प्रक्रिया है। और जहाँ तक सड़क, ब्रिजेज़, इन सब चीज़ों की बातें हैं, ये तो एक निरंतर कार्य है, ये तो चलते ही रहेंगे। सरकारें किसी की भी आती रहें जाती रहें, ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जो कांग्रेस पार्टी के टाइम में सैंक्शन थी आज वो इनका उद्घाटन कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने भी कुछ अपने टाइम में सड़कें कराई हुए, मैं नहीं बोलता, कराई होंगी 1-2, लेकिन अगर आप खंगाल के देखोगे, क्योंकि कोई देखता तो है नहीं इस चीज़ को, हिस्ट्री को, कि कौन सी सड़क कब सैंक्शन हुई। ऐसे ही मुंह से बोल देना कि मैंने ये सड़क बना दी, मैंने वो सड़क बना दी, मैंने इसका फट्टा लगा दिया, ऐसी राजनीति जो है अब के टाइम में चली गई है। आज से 30, 40, 50 साल पहले जब लोग इतने शिक्षित नहीं होते थे तब इस तरीके की राजनीति चलती थी। लेकिन अब लोग जो हैं समझदार हैं, गांव में भी स्कूल खुल गए हैं, कॉलेजेस हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, लोग पढ़ लिखे हैं। आप लोगों को बहला फुसला नहीं सकते। लोग अब काफ़ी जागरूक हो चुके हैं पहले के मुकाबले। पहले इस किस्म की राजनीति होती थी, लोग सब कुछ देखते हैं, लोग सब कुछ समझते हैं, लोग सब कुछ परखते हैं। मैं आज भी आपके इस हवाले से बोलना चाहता हूं कि जब हमारा कांग्रेस का शासन था और राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, जब भी ट्रांसफ़रों की बात आती थी, हमने कभी भी किसी की ट्रांसफ़र किसी को उठाया नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, कभी बदले की भावना से हमने राजनीति कभी नहीं की। अगर कभी राजनीति किसी की ट्रांसफ़र की बात भी होती थी तो हम बोलते थे कि आप दूसरे बंदे से म्यूचुअल का नोट लेके आओ, आपस में एडजस्टमेंट कर लो। हमारी कोशिश यही होती थी कि किसी आदमी को तकलीफ़ ना हो, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है, बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है, ये देखने को मिल रहा है कि जो लोग हमारा साथ देते हैं कांग्रेस का, उन लोगों को पिक पॉइंट करके जो है उनके परिवारों को सताया जाता है, उनकी ट्रांसफ़रें की जाती हैं। ये एक बहुत ही गंदा जो है एग्जाम्पल जो है भाजपा जो है ये सेट कर रही है। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, ऐसे करके वो अपनी ही कब्र जो है वो खोद रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी को सताओगे और किसी को तंग करोगे, ठीक है, आज डरा धमका के तो आप उसको चुप करा लोगे, लेकिन वोट तो जो है अकेले ही डालता है आदमी। जब कमरे के अंदर जाता है अकेले डालता है, और जब वो वोट डालेगा तो वो अपनी नाराज़गी जो है जग जाहिर करेगा। एक बार फिर आप सब लोगों का कांग्रेस पर परिवार में आने का बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया, पर वादा किए बिना मैं आपको ये आश्वासन दूंगा कि जो मेरे से बन सकेगा, जो संभव होगा, कायदे कानून के अंदर रह के वो कायदा जो काम है आपके लिए किया जाएगा। बोलना चाहूँगा कि आए दिन मैं देखता हूँ कि गांव से लोग आते हैं और उनका चालान किया जा रहा है, 5-5 हज़ार रुपये का चालान किया जा रहा है कि अगर मास्क नहीं पहना है। मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है,
चालान होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी ही बेहतरी के लिए है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त सारे लोग जो हैं कोरोना की मार से दबे हुए हैं, किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कईयों के काम बंद हैं काफ़ी टाइम से। तो सरकार को संवेदनशील होना भी जो है बहुत ज़रूरी है। जहाँ वो 5,000 का चालान कर रहे हैं, वो चालान 100 रुपये का भी हो सकता है। आपने लोगों को जागरूक ही करना है कि मास्क पहने, इनकी भलाई के लिए है। नाजायज़ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा की जा रही हैं, लोगों को तंग किया जा रहा है। ऑलरेडी लोग जो हैं उनके काम धंधे बंद पड़े हैं काफ़ी टाइम से, और उसके बावजूद जो है लोगों को हर तरीके से किसी के चालान काटे जा रहे हैं। कोई तरीके की चीज़ें मैं देखता हूँ। मैं नहीं बोलता जो बात गलत है वो गलत है, लेकिन संवेदनशील सरकार होना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आजकल लोगों को वैसे ही 2 साल हो गए कोरोना काल को चले हुए, तो लोग वैसे ही जो हैं बहुत दुखी हैं। एक तरफ से महंगाई चरम सीमा पर है, एक तरफ से बेरोज़गारी जो है वो बहुत बढ़ चुकी है, लोगों के काम बंद है, और उसके ऊपर अगर सरकार जो है टैक्स वसूलने के लिए चालान जो है इतने हैवी चालान करेगी, तो मैं ये सोचता हूँ ये भी तर्कसंगत नहीं है। हर चीज़ का एक वक्त होता है। चालान भी करो, हम ये नहीं बोलते जिसका गलत काम है उसके चालान भी करो, लेकिन चालान के अंदर भी एक लिमिट होनी चाहिए चालान की। आप 5-5 हज़ार रुपये का चालान कर रहे हो, जिसकी इनकम नहीं है दिन की 50 रुपये की, 100 रुपये की, वो भी तर्कसंगत बात नहीं है। तो संवेदनशील होना, सरकार संवेदनशील होना भी जो है एक बहुत ज़रूरी बात है, मेरा ऐसा मानना है। और मैं आग्रह करना चाहूँगा प्रशासन से कि जो भी कार्य करें वो देख के करें। गलत कार्य को सही करना ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उसके साथ संवेदनशील होना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, खासकर कोरोना के वक्त के अंदर। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।